आज की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो कि भोपाल से है। चलती कार में भीषण आग लग गई है। ये वीआईपी रोड पर कार में आग लगी है। कार चालक ने बामुश्किल किसी तरह से अपनी जान बचाई है, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो हमारे पास है, वीडियो है ये, बल्कि सामने आपके है। ये भोपाल की तस्वीरें हैं। वीआईपी रोड पर कार में भीषण आग लगी है और इसीलिए हमें यहां पर लिखना पड़ा है द बर्निंग कार। एक जलती हुई कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। जो इसमें ड्राइवर था उसने बामुश्किल अपनी जान बचाई। तो एक लापरवाही, अगर आप अपने घर में गाड़ी रखते हैं, कार रखते हैं, बाइक रखते हैं, तो टाइम पर उसे सर्विसिंग भी कराना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वरना आपके साथ भी इस तरह के हादसे हो सकते हैं। एक और बड़ी खबर है फिरोजाबाद से, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर है। डॉक्टर और स्टाफ की लाठी डंडे से पिटाई हुई है। युवक की मौत के बाद ट्रामा सेंटर में तोड़फोड़ हुई है। रोकने आए दारोगा और सुरक्षा कर्मियों को भी पीटा गया है। बाइक एक्सीडेंट में घायल युवक की मौत हुई है। इलाज में देरी का आरोप लगा रहे थे परिजन। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इलाज में देरी करने का आरोप परिजन लगा रहे थे, जिसके बाद डॉक्टर और डॉक्टर के स्टाफ को मारा पीटा गया है, लाठी डंडों से मारा पीटा गया है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिख लिया है और जब बीच बचाव के लिए सब इंस्पेक्टर वहां पर पहुंचे तो उनकी भी पिटाई हुई है। चलिए शुरुआत मॉर्निंग प्राइम की करते हैं। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी का आज अयोध्या दौरा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देंगे 15,000 करोड़ की सौगात। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या में महाभंडारा के लिए आज छत्तीसगढ़ से भेजा जाएगा चावल। सीएम विष्णुदेव साय ट्रक को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। राइस मिलर्स एसोसिएशन के अभिनंदन समारोह में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभाग में बंटवारा। विजय शर्मा गृह मंत्री और ओपी चौधरी बने वित्त मंत्री। अरुण साव को पीडब्ल्यूडी और पीएचई का प्रभार। ब्रजमोहन अग्रवाल बनाए गए शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन मंत्री। छत्तीसगढ़ में विभाग बंटवारे के बाद अब मध्य प्रदेश की बारी। मोहन मंत्रिमंडल में जल्द होगा विभागों का बंटवारा। सीएम मोहन ने दिल्ली में अमित भाई शाह और जगत प्रकाश नड्डा से की है मुलाकात। महादेव ऐप पर शिकंजा जारी। दुर्ग में आरक्षक भीम यादव की पत्नी को समन। ईडी कार्यालय में उपस्थित होने का नोटिस। आरक्षक पहले हो चुका है गिरफ्तार। बीजापुर में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। आईईडी विस्फोट की घटना में था शामिल। राजिम में देवर ने भी भाभी की हत्या की। पारिवारिक विवाद में कुल्हाड़ी से किया हमला। भाभी की हत्या की, पारिवारिक विवाद में कुल्हाड़ी से किया हमला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भोपाल में चलती कार में लगी आग। वीआईपी रोड पर हुआ हादसा। कार चालक ने बामुश्किल बचाई अपनी जान। नए साल पर बदलेगा मौसम का मिजाज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना। ओले गिरने का भी अलर्ट। मध्य प्रदेश में कई जिलों में छाया घना कोहरा। और बार्क रिपोर्ट में आईबीसी 24 लगातार है नंबर 1। 26.32 मार्केट शेयर के साथ आईबीसी 24 सर्वोच्च शिखर पर। कोई नहीं है आसपास और मजबूत हुआ है विश्वास। सिर्फ आपकी वजह से बना है लोगों के बीच ये विश्वास। अब हेडलाइंस के बाद एक नजर डाल लेते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहली बड़ी खबर यह है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का आज उद्घाटन होगा। ये पहली बड़ी खबर है। अब दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं। राजस्थान में आज दोपहर 3:15 पर कैबिनेट का विस्तार होगा। अब तीसरी बड़ी खबर पर आते हैं। मोहन भागवत 2 दिनों के बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचेंगे। अब चौथी बड़ी खबर, उग्रवादी संगठन यूएलएफए और केंद्र सरकार के बीच समझौता हुआ है। अब पांचवी बड़ी खबर, नीतीश कुमार दूसरी बार जेडीयू के अध्यक्ष बने हैं। छठवीं बड़ी खबर आपको बता दें कि नौसेना अफसरों के कंधों पर लगने वाले बैज अब बदले जाएंगे। और सातवीं बड़ी खबर, और सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर
2% बढ़ा दी गई है। तो ये अब तक की हमारी 7 बड़ी खबर है। लेकिन आज बड़ी खबर क्या है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अयोध्या दौरा है और इस अयोध्या दौरे को IBC 24 एक्सक्लूसिव तौर पर कवर करेगा। अयोध्या को 15,000 करोड़ की सौगात आज दी जाएगी। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की जनता को सौगात दी जाएगी। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन होगा। 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाई जाएगी। 6 वंदे भारत ट्रेन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करेंगे। सड़क चौड़ीकरण और अधोसंरचना विकास का भी उद्घाटन किया जाएगा। अयोध्या और आसपास के विकास की सौगात देंगे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरेगा प्रधानमंत्री का प्लेन। 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर के पहले फेज का उद्घाटन होना है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो ये अयोध्या की तस्वीरें हैं। देखिए अयोध्या को क्या सौगात दी जाएगी। जो भगवान प्रभु श्री राम की नगरी है वहां कौन सौगात दे सकता है। वहां तो जो भी कार्य करेगा उसी का भाग्य खुलेगा। तो अयोध्या को सौगात नहीं दी जा सकती। 15,000 करोड़ रुपए की लागत से उसे बेहतर किया जा सकता है, कायाकल्प किया सकती है, परंतु अयोध्या नगरी या प्रयागराज नगरी को सौगात नहीं दी जा सकती है। 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। 6 वंदे भारत ट्रेन को भी रवाना किया जाएगा। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप भी जानते हैं 22 जनवरी को अयोध्या में करोड़ों लोग आने वाले हैं। उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसी को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कर्तव्य है कि वो ये कार्य करें। अयोध्या और आसपास के विकास की भी देखिए, जैसे कि विकास को भी वो बेहतर करेंगे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का प्लेन उतरेगा। 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर के पहले फेज का उद्घाटन होगा। 22 जनवरी 2024 को आप जानते हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। और 8 किलोमीटर लंबा रोड शो भी इस दौरान होगा। एक लंबा रोड शो होगा 8 किलोमीटर का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या वासियों को प्रणाम करेंगे प्रभु श्री राम की नगरी में। और जाहिर सी बात है कि अयोध्या को सौगात भला कहां दी जा सकती है। जो खुद प्रभु श्री राम की नगरी हो वहां सौगात क्या दी जाएगी। तो चलिए अब आपको अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की एक खासियत बताते हैं। हालांकि आप जानते भी होंगे लेकिन फिर भी बताना मेरा कर्तव्य है। एयरपोर्ट पर रामलला मंदिर की आपको झलक मिल जाएगी। एयरपोर्ट पर मंदिर से मिलती जुलती नक्काशी आपको देखने को मिलेगी। जल्द पूरा होगा एयरपोर्ट का पहला फेज। 2025 में एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। और आप ये जानते ही हैं कि ये यहां से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा भी शुरू होगी। यानी अगर आप अमेरिका में रहते हैं और आप इंग्लैंड में रहते हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं तो सीधे अमेरिका से अयोध्या आप उतर सकते हैं। अब श्री राम एयरपोर्ट की खासियत यह है कि पहले चरण में 6,500 स्क्वायर मीटर का हवाई ताल होगा। एयरपोर्ट में 2,200 मीटर का एक लंबा चौड़ा रनवे होगा। बोइंग 737, एयरबस 319, 320 जैसे विमान, बड़े बड़े विमान यहां उतर सकेंगे। 3700 मीटर तक बढ़ाई जाएगी रनवे की लंबाई। रनवे की लंबाई बढ़ने से इंटरनेशनल फ्लाइट उतर पाएगी। बोइंग 787, बोइंग 777 भी अयोध्या में लैंड कर पाएंगे। यानी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। आने वाले समय में यानी 2025 तक, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आप देश के या विदेश के किसी भी कोने में हो, सीधे आप एयरपोर्ट अयोध्या के लिए आप उतर सकते हैं। यानी महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर उतरिए, यानी लखनऊ उतरिए। अब आप सीधे अयोध्या उतर सकते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो चलिए अब आपको अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की खासियत के बारे में बता देते हैं। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप यहां पहुंचे तो आपको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में मंदिर की पहली झलक आपको देखने को मिल जाएगी। 240 करोड़ से ज्यादा की लागत से इसका पुनर्विकास किया गया है। यह 3 मंजिला अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन की इमारत है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में लिफ्ट, एस्केलेटर, फूड प्लाजा, पूजा सामग्री की दुकानें, क्लॉक रूम, चाइल्ड केयर रूम, ये सारी चीजें आपको एक साथ मिलेंगी।
अत्याधुनिक सुविधाओं से वेटिंग हॉल भी लैस होगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से जो वेटिंग हॉल है वो भी लैस होगा। जैसे कि आजकल आप देखते हैं रेलवे स्टेशन पे, उससे बेहतर ही आप वहां देखने को पाएंगे, उससे बेहतर ही सुविधा वहां आपको मिलेगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वहां पर, तो सभी चाहते हैं कि अपना कोई ना कोई योगदान दे। तो छत्तीसगढ़ से आज अयोध्या चावल भेजा जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए ये चावल भेजे जाएंगे। ट्रकों से भेजा जाएगा 3000 क्विंटल चावल। चूंकि आप ये भली भांति जानते हैं कि रायपुर यानी छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है, तो यहां से जो महाभंडारे का प्रसाद बनेगा, जो बहुत सारे आप लोग उसे ग्रहण करेंगे वो प्रसाद, तो वो प्रभु श्री राम के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ से होगा। जैसा कि मुझे बताया भी जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से चावल जा रहा है और प्रभु श्री राम के महाभंडारे में जो प्रसाद आपको दिया जाएगा तो प्रभु श्री राम के ननिहाल से ही वो प्रसाद होगा। और सभी चाहते हैं, जितने लोग टेलीविजन के सामने बैठे हैं या जो मुझे कमांड दे रहे हैं, वो भी यही सोचते होंगे, वही भी ये चाहते होंगे कि राम मंदिर में मेरी भी कोई ना कोई छोटी सी भूमिका रहे, वहां भी मैं पहुंच सकूं, मेरी किसी ना किसी तरह से भूमिका रहे। सभी के मन में यही होगा, जितने लोग अभी ये बुलेटिन देख रहे होंगे। तो खबर अगली भी रायपुर से ही है। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। रायपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है। रामलला के लिए चावल अर्पण कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। राम मंदिर में आयोजित होगा चावल अर्पण कार्यक्रम। ये राम मंदिर में आयोजित किया जाएगा। आपको ध्यान होगा कि जैसे ही छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बने थे, सबसे पहले राम मंदिर ही गए थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के अभिनंदन समारोह में भी ये शामिल होंगे। दोपहर 2:15 पर सरस्वती शिक्षा संस्थान सरस्वती बिहार रोहिणीपुरम जाएंगे। मेधावी छात्र अलंकरण समारोह में भी सीएम साय को शामिल होना है। तो आज उनके बैक टू बैक कई कार्यक्रम लगे हैं। रायपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है। रामलला के लिए चावल अर्पण कार्यक्रम में भी, चूंकि आज उन्हें हरी झंडी दिखानी है, तो जाहिर सी बात है वो उस कार्यक्रम में भी वो रहेंगे। राम मंदिर में आयोजित होगा चावल अर्पण कार्यक्रम, तो यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के अभिनंदन समारोह में भी वो यहाँ पर शामिल होने के लिए आएंगे। दोपहर 2:15 पर सरस्वती शिक्षा संस्थान सरस्वती बिहार रोहिणीपुरम जाएंगे। तो ये आज सीएम विष्णुदेव साय का कार्यक्रम है जो हमने आपको बताया। हो सकता है कि कल आप किसी भाग दौड़ भरे काम में बिजी रहे हों, तो ये ना जान पाए हों कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। तो मैं आपको बताता हूं, छत्तीसगढ़ में लंबे समय के इंतजार के बाद अब मंत्रियों के विभागों का फाइनली बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने पास 6 विभाग रखे हैं। इनके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम को भी अहम विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। तो एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी समझिएगा कि किन किन मंत्रियों के पास कौन सा विभाग है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के शपथ ग्रहण के करीब 1 हफ्ते बाद उनके विभाग तय हो गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सामान्य प्रशासन विभाग, खनिज ऊर्जा, जनसंपर्क, परिवहन और आबकारी विभाग अपने पास रखा है। डिप्टी सीएम अरुण साव को लोक निर्माण के साथ पीएचई, विधि और नगरीय प्रशासन विभाग दिया गया है। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम विजय शर्मा को गृह विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के साथ तकनीकी शिक्षा, रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मिला है।
बृजमोहन अग्रवाल को स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य और पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मिला है। राम विचार नेताम आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास और किसान कल्याण विभाग संभालेंगे। दयाल दास बघेल को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दिया गया है। केदार कश्यप वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग के मंत्री होंगे। लखनलाल देवांगन को वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग दिया गया है। इसी तरह श्याम बिहारी जायसवाल को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा और 20 सूत्री कार्यान्वयन विभाग का मंत्री बनाया गया है। ओपी चौधरी वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण योजना और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग संभालेंगे। लक्ष्मी राजवाड़े को महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग मिला है। टंकराम वर्मा को खेलकूद एवं युवा कल्याण और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन दिया गया है। विभागों के बंटवारे पर सीएम विष्णुदेव साय ने सभी मंत्रियों को बधाई दी। सभी हमारे डिप्टी सीएम सहित 9 मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई है, जिस भी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, पूरी निष्ठा के साथ और परिश्रम करके अच्छा से अच्छा काम करेंगे। मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने कहा कि नई दायित्वों का वो पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। साथ ही पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों की उपयोगिता के हिसाब से उनको विभाग दिए हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छा काम करेगी। अच्छा काम कर छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में काम करेगी। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के आभार व्यक्त करता हूँ, जिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिए है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो भी जिम्मेदारी मिले है ओला बखूबी बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन करियो, निभाऊं। ये भी बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय को सबसे ज्यादा 6 विभाग, बृजमोहन अग्रवाल के पास 5 और अरुण साव, विजय शर्मा, राम विचार नेताम के पास 4-4 विभाग हैं। ओपी चौधरी, केदार कश्यप और श्याम बिहारी जायसवाल के पास 3-3 विभागों की जिम्मेदारी है, जबकि लखनलाल देवांगन, दयाल दास बघेल, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा को 2-2 विभाग मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो छत्तीसगढ़ में विभाग तो बढ़ गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। मोहन मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा जल्द हो जाएगा, चूंकि उनकी मुलाकात अमित शाह से हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के निवास 6A कृष्णा मेनन मार्ग पर उनकी मुलाकात हुई है। मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर चर्चा हुई है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आज आना भी था, परंतु कोहरा होने की वजह से उन्होंने उड़ान नहीं भरी और वो अभी दिल्ली में ही हैं। तो अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके आवास यानी 6A कृष्णा मेनन मार्ग, जो कि अमित भाई शाह का आवास है, वहां पर उनसे मुलाकात करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गए हुए थे, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यानी इसकी संभावना बहुत जल्द है कि मध्य प्रदेश में भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाए, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हुआ है। चूंकि आज हो गई है 30 तारीख और 3 तारीख को जनता ने अपना फैसला सुना दिया था, और जब जनता ने 3 तारीख को फैसला सुना दिया था तो अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो जनता कई बार सवाल भी पूछती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हो सकता है आज इसकी बहुत ही प्रबल उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में विभागों का बंटवारा आज ही हो जाए। खबर वडोदरा से है। मुंबई में 11 जगह बम रखने की धमकी दी गई है। जांच करने के लिए वडोदरा ATS पहुंची है। RBI को ईमेल पर धमकी मिली है। दुकानों में तलाशी, इंटरनेट राउटर जब्त कर लिया गया है। 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 की तलाश जारी है। देखिए, किसी भी फोन कॉल को या किसी भी धमकी को कैजुअली नहीं लिया जा सकता, इसीलिए हमारी ATS की टीम बड़ी मुस्तैद है। RBI को ईमेल पर यह धमकी आई थी। हो सकता है कि किसी ने ये शरारत किया हो, अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए ये किया हो, पर किसी भी, जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी धमकी को कैजुअली नहीं ले सकते जहां पर देश की बात हो। भोपाल से एक खबर यह है कि चलती ट्रेन में महिला की डिलीवरी हुई है। मुंबई मेल की 3rd AC में महिला सवार थी। भोपाल के डॉक्टर ने प्रसव कराया
मैहर स्टेशन के पास महिला का प्रसव हुआ। महिला और नवजात दोनों फिट है। मैहर अस्पताल में इन्हें भर्ती करा दिया गया है। चलती ट्रेन में महिला की डिलीवरी हुई है। ये मैहर स्टेशन की तस्वीर, ये उस नवजात बच्चे की तस्वीर है। महिला और नवजात बच्ची दोनों फिलहाल पूरी तरह से स्वस्थ है। अब जैसे जैसे नया साल आने वाला है, मौसम का मिजाज बदलने वाला है, यानी ठंड और बढ़ने वाली है। बारिश ओले से पहले प्रदेश में घना कोहरा छाया है। हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से यह कोहरा छाया है। 4 जनवरी तक प्रदेश में मौसम बदला रहेगा, यानी कई क्षेत्रों में बारिश होने और ओले गिरने की संभावना है। अगर आपने कहीं बाहर जाने का प्लान किया हो तो इस हिसाब से प्लान करें। भोपाल का जो न्यूनतम तापमान है 12.6 डिग्री, इंदौर में 15.4 डिग्री, ग्वालियर में 10.8 डिग्री, जबलपुर में 11.5 डिग्री रहा है। हिल स्टेशन पंचमढ़ी से ज्यादा ठंड राजगढ़ और सागर जिले रहे हैं। राजगढ़ में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री और सागर में 8.7 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया है। हालांकि ठंड के महीने में ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आप लेकिन एहतियात जरूर बरतिए। अब जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के लोग भी जानना चाहते होंगे हमारे यहाँ मौसम का क्या मिजाज है। तो मैं आपको बता दूं कि 1 और 2 जनवरी को छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार हैं। सावधान रहिएगा, बारिश के आसार हैं। सरगुजा और बस्तर संभाग में बादल छाए रहेंगे। प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। तो 1 और 2 को अगर आप पार्टी करने के लिए निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलिए। प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश की पूरी संभावना है। नए साल की शुरुआत में बारिश की संभावना है। देखिए, जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, कोरोना के मरीज भी सामने आ रहे हैं। अगर बात करें तो रायगढ़ में कुल ओवरऑल 10 हैं छत्तीसगढ़ में। रायगढ़ में 4 हैं, जगदलपुर में 2 की पहचान हुई है, सुकमा, सूरजपुर, कोरिया, दुर्ग में 1-1 मरीजों की पुष्टि हुई है। यानी अगर ओवरऑल देखें तो एक्टिव केसेस जो हैं वो 37 एक्टिव केसेस हैं। और अगर आप ये हमसे पूछें कि पॉजिटिविटी रेट क्या है, तो मैं आपको ये बता सकता हूं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कि 0.21% ही है। तो 7 की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ।